किसानों को? अरे मैंने कब कहा देशद्रोही? सुरेंद्र जी अपना ही शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं आप। मैंने कब कहा देशद्रोही पूरी कमेंट्री में? आप अगर वो देश अगर वो देशभक्त है, दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे हो? आप कील काटे डालने का समर्थन क्यों कर रहे हो? आप माहौल बनाओगे, दीपक चौरसिया पाप लगेगा। आपने बोल दिया मैं पापी हो गया सर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेक्टर इंसान रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिबेट के बारे में जिसका सब्जेक्ट है किसान आंदोलन के पीछे कौन है। तो इस पे हम बात डिबेट हमारी आगे भी चलेगी। डिबेट बहुत शानदार है, आप पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दीपक चौरसिया ने सुरेंद्र राजपूत से काफी सवाल जवाब करे हैं, साथ ही दोनों की काफी नोकझोंक भी हुई है जो आप आगे भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें दिल्ली क्यों परेशान है, इस बात को लेकर के डिबेट रखी गई है, बुलाया गया है लोगों को। तो इसमें संगीत रागी जी क्या फैक्ट के साथ बताते हैं, ये भी हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज सुरेंद्र राजपूत को दीपक चौरसिया ने और साथ ही संगीत रागी ने किस तरीके से धोया है। क्या आपको नहीं लगता गलत टाइमिंग? क्योंकि इसका शिकार कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, ऑफिस जाने वाले होते हैं। दिल्ली की सांस जो है घुटने लगती है, कभी पर्यावरण के चलते, कभी प्रदूषण के चलते, कभी पराली के चलते दिल्ली जो है मरती रहती है और अब इस आंदोलन में फंसेगी। हमें एक बात बताइए दीपक भाई, क्या दिल्ली आना मना है किसानों का? आप अगर दिल्ली में नहीं ला सकते हैं, दिल्ली में किसान नहीं आ सकते, तो अडवाणी की अडानी की और बाकी सब लोगों की सिर्फ आप वो करेंगे। और भी अडानी का नाम नहीं आ रहा है केंद्र सरकार के साथ। सुन लीजिए ना सर, अब आप 90 सेकंड मुझे दीजिए ना, आप अपने 90 सेकंड आपने कुछ कहा उस पे मैंने टिप्पणी की ना। रुक जाइए ना, आप हमारी कमियां ढूंढने की जगह अगर सरकार की कमियां ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। किसान के खिलाफ माहौल बनाओगे, दीपक चौरसिया पाप लगेगा। आपने बोल दिया मैं पापी हो गया सर। ठीक है सुरेंद्र भाई, आपने मुझे तमगा दिया, सर्टिफिकेट दिया पापी होने का। अभी नहीं होगी तरीके से। अरे देशद्रोही कह रहे हो, किसानों को शर्म नहीं आती? मैंने कब कहा देशद्रोही मेरे भाई? सुरेंद्र जी मैंने कब कहा? क्यों दिल्ली में रोक रहे हो किसानों को? अरे मैंने कब कहा देशद्रोही? सुरेंद्र जी अपना ही शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं आप। मैंने कब कहा देशद्रोही पूरी कमेंट्री में? आप अगर वो देशभक्त है, दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे हो? आप कील काटे डालने का समर्थन क्यों कर रहे हो? अरे क्यों किसानों के रास्ते आपने समर्थन किया? मैंने किसका समर्थन किया? तैयारी कर दी, बैरिकेडिंग कर दी, जैसे दुश्मन आ रहा है किलों को गाड़ने का समर्थन। आप कह रहे हो कि किसान की आ जाने से वहां सांस नहीं होगी, प्रदूषण हो जाएगा। अरे सर मैं दिल्ली की समस्या बता रहा हूं, किसानों के लिए नहीं। मैं बता रहा हूं दिल्ली हमेशा पिसती रहती है सुरेंद्र राजपूत जी। अरे दिल्ली की समस्या दिल्ली मेरी नहीं है, दिल्ली किसान की नहीं है। अरे आपको तो लखनऊ है भाई। दिल्ली सिर्फ आपकी है, अभिजात्य वर्ग की है। नहीं बिल्कुल नहीं, भाजपा वालों की है। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबको दिखाई ना, सुरेंद्र भाई आज नाराज हो गए। आप लोग कह रहे हो बदबू होगी, आप लोग कह रहे हो। मैंने कब कहा बदबू होगी? अरे इस पे राजनीति मत करो। अरे मैंने कब राजनीति करी भाई? करो, पाप लगेगा, मैं सच कह रहा हूं। चलिए मैं पापी कर रहे हो आप, कहो इसमें कि किसान को कोई बात नहीं, पापी डिक्लेयर कर दो। आप किसान को दिल्ली आने दो, सम्मान के साथ आओ। आएंगे दिल्ली में किसान को हाथ जोड़ करके बुलाओ, अन्नदाता है वो। सर मेरे कहने से मैं हाथ जोड़ लूं? मैं कह दूं हाथ जोड़ के किसान भाई आ जाओ, आप आ जाएंगे? हाथ जोड़ लूं मैं अपने? बिल्कुल कहो, मैं जोड़ लूं हाथ जोड़ लिया मैंने। किसान भाइयों को आने दिया जाए, कीलें नहीं बिछाई जाए, बैरिकेडिंग नहीं की जाए। हाँ बिल्कुल। और कुछ सुरेंद्र, और कुछ बोलो? आप दीपक चौरसिया का सम्मान है। नहीं मैं तो मेरे पाप धुल गए। सम्मान है ये बोलने के लिए, मेरे पाप धुल गए। करे लेकिन आप नहीं पाप धुल गए मेरे, पाप धुल गए मेरे, धुल गए। चलिए धुल गए। चलिए आज एक सर्टिफिकेट पापी होने का मिला, एक सर्टिफिकेट पाप धुलने का मिला। सर्टिफिकेट भी सुरेंद्र राजपूत जी ने दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता, और दूसरा सर्टिफिकेट भी आपके पाप धुल गए। नहीं देता सर्टिफिकेट। किस तरह की? मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या ये मामला उतना सीधा है जितना लोग बोल रहे हैं? ये जो है 2024 से पहले, ये चुनाव के पहले ये कवायद है ताकि आंदोलन खड़ा किया जाए। रही बात प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करने से किसी को मना नहीं है, लोकतंत्र में आपकी आज़ादी है। आप ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली को घेर लेना चाहते हैं, क्योंकि बाकी लोग कल जाकर के ऐसे ही यदि करना शुरू कर दें तो इस देश में अराजकता फैलेगी। तो इससे पता लगता है कि देखिए ये 2024 से चुनाव से पहले
चूंकि देश में एक ऐसा माहौल बना था जो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बन रहा है। कांग्रेस जो इतनी ज्यादा बेचैन है, कांग्रेस ने अपने समय में क्यों नहीं दे दिया था? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो उनके समय आ गई थी। कांग्रेस पार्टी तो एक इंच भी उस पर आगे नहीं बढ़ी थी। इनके मंत्री कहते हैं कि पेड़ फैलते नहीं थे, पेड़ कहां से आ जाते हैं? इसको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए ये साजिश। धनेंद्र भारद्वाज जी हाथ जोड़ रहे हैं। धनेंद्र महाराज जी सहमत हैं उनकी तरह जी से? भगवंत मान सिंह की सरकार पर शिकंजा कसना चाहिए। दीपक जी संगीत रागी जी ने फिर वही बात कह दी, अरे ये किसान दिल्ली में अगर आ रहे हैं तो अपनी मांगों को लेके आ रहे हैं। किसान देश का किसान है, ये कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहा, चाइना से नहीं आ रहा। पाकिस्तान चाइना मान के लेकर के आने के, ट्रेन लेकर के आना चाहिए क्या? ट्रेन लेकर के, बंदूक लेकर के आना चाहिए क्या? बिहार में तो किसान है नहीं, उत्तर प्रदेश में तो किसान नहीं है, गुजरात में तो किसान है नहीं, महाराष्ट्र में तो किसान है नहीं, खाली ये पंजाब और हरियाणा के तो किसान है, गुंडे लोगों के किसान है, आपके तो गुंडे लोग है नहीं। अरे दिल्ली किसानों की है, दिल्ली किसी संगीत रागी की नहीं है, दिल्ली किसी संघ की नहीं, दिल्ली किसी मोदी की नहीं, दिल्ली किसी अमित शाह की नहीं, दिल्ली देश के किसानों की भी, मजदूरों की भी, मेरी भी है, सब लोगों की, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है। आप कौन होते हैं दिल्ली में रोकने वाले? आपको किसने लॉक कर दिया? पहले ये तो बताओ कि किसके इशारे पर काम कर रहे हो? सुरेंद्र जी 2006 में आ गई थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 8 साल आपने लागू नहीं किया। संगीत रागी जी कह रहे हैं आपने भी लागू नहीं किया, क्योंकि वर्चुअली इम्पॉसिबल डिमांड से लागू करना है। आपको लगता है हमने तो गलती करी? हम तो देश के किसान से माफी मांगते हैं, हमने उस वक्त लागू नहीं किया, अब लागू करेंगे। राहुल गांधी जी ने आज ही कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि जैसे ही आएंगे वैसे ही लागू करेंगे। देर कर दी हमने, तो इस बहस को हम खत्म करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने किस तरीके से सब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। आपको क्या बात समझ में आई मुझे आप बता सकते हैं। साथ ही इस डिबेट में आपको किसकी बात सही लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए कमेंट्स में आज लिखना ना भूलें। जय हिंद।